हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वर्षा एंड आज मैं लग रही हूँ ना एकदम पिंक पैंथर बिकॉज़ आज मेरा वाइब था एकदम पिंकी पिंकी बनने का। और अभी राखी भी आने वाला है कुछ दिन में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सॉफ्ट ग्लैम किया जाए जो कि बहुत जल्दी से हो जाए, बहुत इजी हो। और मैंने इस वीडियो में सिर्फ मेकअप नहीं किया है, ठीक है। मैंने इस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ आईलाइनर लुक्स भी बताए हैं। तो अगर आप सिर्फ आईलाइनर पार्ट के लिए आए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी, तो आप डायरेक्ट उस पार्ट पे जा सकते हो। बट अगर आपको देखना है कि मैंने ये लुक कैसे किया है तो आप देखते रहें वीडियो एंड तक। एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी होता है सब कर देना, और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो और आई नो राइट नाउ ये पार्ट मेरा थोड़ा सा केकी लग रहा होगा बिकॉज मैंने लाइनर को बहुत बार मिटाया एंड फिर मैंने फिर से यहाँ पे मेकअप किया ना। आई एम अ लेज़ी बी, तो मैं फुल फेस मिटा के दोबारा से नहीं कर सकती थी, तो मैंने बस इतना सा मिटा के फिर से किया जस्ट फॉर द इंट्रो। तो कीप ऑन वॉचिंग, आई होप आपको अच्छा लगेगा। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ अरमानी ल्यूमिनस सिल्क एंड उसे मैंने मिक्स किया है स्मैश बॉक्स के हेलो ग्लो टिंटेड मॉइस्चराइज़र से। वाई? बिकॉज जो टिंटेड मॉइस्चराइज़र है वो लाइट शेड का ही है बट मेरे स्किन टोन पे थोड़ा सा डार्क था। एंड जो फाउंडेशन है मैंने वो ऑनलाइन लिया था तो वो मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट हो गया है। ओके, तो जब मैं दोनों को मिक्स कर लेती हूँ ना तो एक अच्छा सा शेड निकल के आता है जो मेरे स्किन टोन के साथ चला जाता है। ओके, तो मैं दोनों को इक्वल अमाउंट्स में मिक्स कर ली हूँ एंड आई एम स्प्रेडिंग इट ऑन माई स्किन विद दिस ब्रश फ्रॉम पैक। एंड अच्छे से मैं अपने फेस और नेक दोनों पे अप्लाई कर लूँगी। As you can see, I have this bad tanning going on my neck, so it is really important to apply foundation on my neck as well. So mixing the two gives this very medium kind of coverage which I was looking for. But since foundation थोड़ा ज़्यादा कवरेज दे रहा था एंड tinted मॉइस्चराइज़र वो थोड़ा कम दे रहा था, दोनों को मिक्स करने के बाद एक बहुत मीडियम कवरेज, बहुत ही नाइस एक ड्यूई काइंड ऑफ फिनिश भी आ रहा है, राइट? सो या आई एम लाइकिंग इट। And after spreading it with the brush, I will go over and blend it out with the beauty blender because I really like beauty blender का finish. ब्रश का फिनिश थोड़ा ज़्यादा कवरेज होता है बट आई लाइक काइंड ऑफ स्किन लाइक फिनिश एंड ब्रीदेबल काइंड ऑफ ब्रीदेबल फाउंडेशन लुक। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा केकी फिनिश नहीं चाहिए होता है, सो आई ऑलवेज गो ओवर विद द ब्यूटी ब्लेंडर एंड ऑलवेज मेक श्योर बिफोर यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर कि आप उसे अच्छे से डैम्प करके एक्सेस वाटर को निकाल दो। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो होगा क्या कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा आपके ब्यूटी ब्लेंडर में। ओके, तो ऑलवेज मेक श्योर टू काइंड ऑफ डैम्प योर ब्यूटी ब्लेंडर एंड you can see my freckles are still peeking through the foundation. Okay, so that's kind of coverage I like. I really enjoy medium coverage kind of foundation. Full coverage is not my thing, and I kind of like my freckles also. I've made peace with it. Earlier when I got freckles I was like I'm not liking it. I used to cover it with too much product, but बहुत ज़्यादा जब आप कुछ भी कवर करने के लिए प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हो ना, फ़ोटोज़ में तो वो अच्छा लगता है बट इन पर्सन बहुत ज़्यादा केकी फिनिश, बहुत ज़्यादा केकी फाउंडेशन अच्छा नहीं लगता है। तो एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड फ्लॉन्ट देम। ओके, बहुत ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर स्टिल ह्यूमन, राइट? एंड वी विल हैव फ्लॉज एंड वी ऑल हैव फ्लॉज एंड इट्स ओके टू हैव फ्लॉज। ओके, so yeah, now I'm applying concealer on the high points and जहाँ भी मुझे थोड़ा सा highlighting effect चाहिए था वहाँ पे मैंने concealer apply कर लिया है, which is also from Armani Luminous Silk in the shade 4 and I really like the finish of it because it gives this
very beautiful, dewy, glowy kind of finish, which I live for. I don't like very matte kind of, base products. That's just my personal preference. But if you guys like matte product, go ahead and use a matte foundation, okay? If you have oily skin, it is very understandable that dewy products बहुत जल्दी crease हो जाते हैं, right? So if you have oily skin, or if you in general like matte foundation, so go ahead and use that, okay? It is not important जो भी product मैं use कर रही हूँ वही आपको use करना है. आप अपने पसंद का कोई भी similar product दूसरे brand का product भी use कर सकते हो, okay? So I'm blending the concealers out with this pack का brush, which is from um, pack, of course. I'm fumbling a bit too much, guys. Pardon me, because I am doing voiceover for the very first time, okay? मैं पहले कभी वॉइस ओवर वाला वीडियो नहीं बनाई थी, बट सिंस मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था. सो आई हैड टू, लाइक आई रियली हैड टू डू वॉइस ओवर, ओके गाइज. अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था वीडियो में, सो दैट्स वाई. नाउ आई हैव अप्लाइड के ब्यूटी का क्रेम ब्लश बिफोर ब्लेंडिंग माई कंसीलर आउट. वाई? बिकॉज एक बहुत अच्छा सा ट्रांजिशन आता है जब आप कंसीलर के पहले ब्लश अप्लाई करके ब्लेंड कर लेते हो ना, एंड देन यू ब्लेंड योर कंसीलर, तो एक बहुत स्मूथ सा ट्रांजिशन आपके कंसीलर और ब्लश के बीच में होता है, ओके? So I'm applying this blush from my apple of the cheeks to my temples, okay? And I never forget to apply blush on my nose and my chin, because it gives this very harmonious and cohesive look, right? Which looks really nice. And I'm somebody who prefers powder blushes over creme blushes, but since I have this one, so I thought I should give it a try, and it looks beautiful, not gonna lie. This blush is really pretty. बट सिंस क्रेम ब्लशेस ना ओवर टाइम बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं. वैसे पाउडर ब्लशेस भी होते हैं, बट यू हैव दिस फ्रीडम टू काइंड ऑफ ओ अप्लाई ओवर योर मेकअप, राइट? एंड क्रेम ब्लशेस के साथ आप वैसा नहीं कर सकते हो आफ्टर सेटिंग योर फेस. सो दैट्स वाई आई लाइक पाउडर ब्लशेस ओवर क्रेम ब्लशेस. बट क्रेम ब्लशेस बहुत ही blushed from within kind of look देता है, as you have this natural flush on your cheeks and your nose, right? बहुत ही एक natural kind of blush look देता है. So मैंने अपने अंडर आई के कंसीलर को भी ब्लेंड कर लिया है, एंड अभी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से फिर से ब्लेंड कर लूँगी, बिकॉज एज यू नो आई लाइक ब्यूटी ब्लेंडर का फिनिश. तो आई एम गोइंग ओवर विथ माई ब्यूटी ब्लेंडर, and I'm very gently blending it out. I'm not putting too much pressure, as you can see. I'll be applying a little more concealer on my lids and my under eye. Why? Because we have to do our eye makeup, right? So मैंने lid पे अभी concealer apply नहीं किया है बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा concealer lids पे apply करूँगी, and under eyes में inner corner पे and side corner पे थोड़ा apply करूँगी, just to kind of lift my face, okay? Like this. So I've applied it, and now I'll be blending it with the same concealer brush from PAC. The construction is still going on, and I'm really scared कि मेरे वॉइस ओवर में भी ये कंस्ट्रक्शन वाला आवाज़ ना आ जाए.
But anyways, guys, it is what it is. I'm just blending my concealer. Armani foundations and concealers, are really skin like and very, gives very natural kind of finish. Too Faced भी बहुत अच्छा है guys. I love Too Faced के concealers and foundations. So now I'm going over with my beauty blender just to make sure there's no patches or anything going on before setting my face with powder. So I'm blending everything out. Now I'm using this pack brush and जहाँ पे भी मैं naturally crease होती हूँ ना, जहाँ पे भी मेरा products crease होता है वहाँ से मैं extra product को इस brush के help से remove कर लूँगी. Why? Because अगर आप नहीं करोगे तो products will anyway crease on your natural crease line. बहुत लोग के smile lines होते हैं, right? तो अगर आपका भी स्माइल लाइंस वगैरह है या फिर आपके भी आईज़ और अंडर आईज़ में क्रीज होता है कंसीलर, तो वहाँ से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमेशा रिमूव कर ले बिफोर गोइंग इन विद द पाउडर. ओके, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत पैची सा फिनिश आएगा. एंड अराउंड नोज़ तो ऑलमोस्ट हर किसी के थोड़ा सा प्रोडक्ट क्रीज होता है, राइट? तो मेरे भी होता है, तो मैं अच्छे से रिमूव कर ले रही हूँ विथ माई पैक eyeliner brush. Okay, and I have hooded eyes, right? तो मेरे eyelids पे concealer बहुत ज़्यादा crease होता है. So now I'm using this pizza puff and मैं इससे पहले अच्छे से dab कर लूँगी, making sure no patchiness is there. And now I'll be going on with the powder and I will press the powder down over my creme products. Okay, I'm not dragging, I'm just dabbing. Okay, अगर आप ड्रैग करोगे पाउडर लगाते टाइम ना तो आपका अंदर का प्रोडक्ट हिल जाएगा. सो यू जस्ट हैव टू प्रेस द पाउडर डाउन ऑन योर स्किन. So I'm just applying little bit of powder right now, but after setting it I will go on with my powder and I will bake my under eyes. Okay, as we have to do our eye makeup, we are going to do like a very soft glam, but still we have to be careful, otherwise अगर थोड़ा सा भी फॉल आउट हुआ तो हमारा लुक थोड़ा ख़राब हो सकता है, राइट? एंड अंडर आई बेक करने से दो फ़ायदे हैं. एक, पहला कि आपका जो कंसीलर है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, लाइक क्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. एंड दूसरा कि जब आप बेस के बाद जब कभी भी आई मेकअप करते हो ना, तो अगर थोड़ा बहुत फॉल आउट्स भी होते हैं तो फिर वो पाउडर्स पे गिरते हैं, राइट? एंड यू कैन जस्ट डस्ट इट ऑफ विद अ पाउडर ब्रश, राइट? तो वो आपके बेस मेकअप के साथ मेस नहीं करता, राइट? So now I'm filling my brows very lightly. Okay, I'm not filling too much. I don't want a dark brows today because we are doing a soft glam, right? तो मैं जहाँ पे भी बहुत मुझे स्पार्स लग रहा है, although मेरा brows उतना स्पार्स है नहीं, but still I'm making sure there is no sparse area on, in between my brows. तो मैं Anastasia के brow pomade से
बहुत ही लाइटली फिल करके स्पूली से अच्छे से ब्रश कर रही हूँ अपने ब्राउज को. You can see I'm very lightly, very light-handed. I'm applying this brow pomade, right? And I'm going over with the spoolie, making sure there's no patches or any uneven kind of product buildup in my brows. Spoolie really helps to blend the brow product, right? And अच्छे से ब्रश भी हो जाता है and प्रोडक्ट भी अच्छे से blend हो जाता है with the spoolie. तो I'll be using a brow glue from NYX, which is one of my मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट. वाई? बिकॉज मेरा ब्राउज जो है वो हमेशा ऊपर की ओर उठ जाता है. आई डोंट नो वाई. सो जब मैं फिक्स नहीं करती हूँ ना ब्राउ ग्लू से, तो वो अच्छे से अपने प्लेस पे रहता नहीं है बेसिकली. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू काइंड ऑफ अप्लाई ब्राउ ग्लू, एंड आई विल अप्लाई इट in both the brows so that it will stick in place for longer period of time. Sorry for that ASMR, guys. I was drinking water. So now I'm using this light pink shade on my crease area, and I'm using it from the Huda Beauty Naughty Nude palette. It is one of my favorite palettes. And as you guys know, if you've seen my videos, you know I'm a sucker for neutral nude palettes, right? And it is one of my favorite neutral palettes from Huda Beauty. So I'm applying this light pink shade on my crease area, and I'm slowly. Why am I fumbling? Slowly, I'm applying this shade on my crease, and धीरे धीरे I'm building the intensity. Okay, I'm not applying too much in one go, otherwise it will give me a patchy finish. Okay, so I will go over and over and build the intensity of the color. Guys, it is so tough to do voiceovers. I don't know how people do it. ये मेरा पहली बार मैं ऐसे वॉइस ओवर वाला वीडियो बना रही हूँ, एंड मेरा गला सूख जा रहा है. आई एम फम्बलिंग टू मच. इट इज़ सो टफ. बट एनीवेज, मैंने वीडियो बना लिया था एंड लेटर आई रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है. सो मैं अपना मेहनत वेस्ट नहीं होने देना चाहती थी. सो दैट्स आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो एंड डूइंग दिस वॉइस ओवर विच इज़ वेरी वेरी हार्ड. ये मेरा पहला बार है एंड मुझे लग रहा है मैं कभी वॉइस ओवर वाला वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ. मैं अभी थक गई. लाइक द वीडियो इज़ नॉट कंप्लीट येट एंड मैं अभी थक गई हूँ. बट द लाइनर पार्ट इज़ नॉर्मल. लाइक मैंने उसमें वॉइस ओवर नहीं किया है. I'm applying that pink shade in my lower lash line as well. And now I'll be going in with the Too Faced Neutral Nudes palette, and I'll be using a very light ivory kind of shade. Okay, this one.
This kind of shade was not there in the Huda Beauty palette, so I have to use another palette, and I'm just applying it all over my lid, okay? And since we are going for a very soft glam, this color on my lids are looking is looking so nice and soft, right? I'm applying it on my brow bone as well, just to make sure my, transition shade has no patchiness. I'm kind of smoothing out that pink shade with this ivory shade, kind of blending out the edges with this shade, okay? I'm losing out on my vocabulary while doing voiceover. It is so tiring, but still, guys, bear with me, please. Bear with me. I have spent too much time making this video, and I could not have let this go just for, the voice. So, guys, now I'm using this ivory sparkly kind of shade. It is an ivory shade which has sparkles, and it is really beautiful, okay? So I'm using it in my inner corners, on my lids, my brow bone, basically everywhere, okay? I'll be using the same shade as a highlighter today. Why? Because there's no hard and fast rule in makeup, okay? You can use your highlighter as your eyeshadow as your highlighter, your bronzer, your blush. Like, there's no rules to makeup, okay? You can use one product in multiple ways, okay? And I'm showing it to you guys so that you can also use it the same way, okay? कभी आप कहीं जा रहे हो and you forgot to pack your highlighter, your blush, but you have your, eyeshadow palette. तो आप अपने eyeshadow से ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. As you can see, as a highlighter भी ये बहुत ही soft सा, ब्यूटीफुल सा हाइलाइटर लग रहा है, राइट? तो मैं अपने लिड्स पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ थोड़ा बहुत. आई नो इट्स अ सॉफ्ट ग्लैम लुक, बट स्टिल ये बहुत ही म्यूटेड काइंड ऑफ शिमर है. इट्स नॉट देयर ऑन योर फेस, राइट? इट इज़ वेरी सटल, सो इट्स ओके टू apply a little bit of this on your lid. I'm applying it in my forehead, just giving very natural glow, not chunky at all. Using my fan brush, it was from Amazon. I think more than 6-7 years हो गया है ये brush का, and it's still working, okay? You can see the shade is looking so nice as a highlighter. Like, I'm thinking why I did not ever used it as my highlighter. It is looking so pretty, so nice.
Now I'm using this blush from Too Faced. It's a very beautiful pink shade, okay? I really love this shade. It really flatters my skin tone, and if you have medium to fair skin tone, I think you should get this blush. Like, it's so beautiful. Very Barbie pink kind of pink shade. The brush is also from PAC. I really wanted to kind of, skip the contour part today, but I thought I should use it. But today I'm using a very light shade for contouring, and I'm using this Nudegasm palette from Charlotte Tilbury. I'm just kind of adding little bit of warmth, okay? I'm not overdoing with the contour part today. I'm just very lightly adding little bit of warmth to my face. And on my cheekbones also I'm using very little, and I'm very lightly, applying it. Not applying too much. I'm applying it on my jawline as well. Okay, now I'm dusting off my अंडर आई वाला पाउडर जो मैंने बेकिंग किया हुआ था. Since we are done with the eyeshadow part, now I'm just using my makeup fixing spray from PAC. Now moving on to the lips, I'm using the Swiss Beauty का lip liner in the shade Choco Nude. You can see मुझे कितना ज़्यादा पसंद है. मैंने literally इसको आधा कर दिया है यूज़ कर करके. This color really flatters my skin. Very beautiful nude lip liner. So I'm just filling it in till the half of my lips. I'm not going all over. Okay. I'm just using on the outer half, okay? And for lipstick today, I'll be using a pink shade. And I am carving out my lips with this brush using little bit of concealer.
जो भी ऐसे स्पिल आउट होता है ना थोड़ा बहुत लिप लाइनर या लिप प्रोडक्ट, आप उसे ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर कंसीलर ब्रश से थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाकर ऐसे क्लीन कर सकते हो। मैंने उसे ब्लेंड भी कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर से, कैन सी। Now moving on with the lipstick, I'm using this Armani lipstick. I will put the link in the description box and the shade name as well, because I'm doing voiceover in the different room right now and I don't have all the products with me. So I don't remember all of the names. So I'll be putting each and every product details in the description, okay? So you can check it out. This shade is really pretty, like you can use it to wear in an on an everyday basis. Very beautiful nude pink shade, right? Okay guys, so this part of the video was requested by one of my sister-in-law, Isha. Isha, if you're watching, drop a green heart so that we'll know that you saw this video. So I will start with the minimal eyeliner and then we'll go towards the maximal. Okay, तो जो मुझे सबसे minimal eyeliner look आता है वो है barely there kind of eyeliner. मतलब आपका जो lash line है वो define हो जाएगा, but nobody would be able to tell that you have applied anything on your lash line. Okay, so for that we will need a dark brown eyeshadow. Okay, so I'm taking this one, this dark brown eyeshadow, and I will just take a small flat shader brush. Okay, and मैं tip पे apply करूँगी and I will dust off the excess, and I won't go on my waterline, I won't go on my lash line. Okay, I'm going to stamp this eyeshadow on the roots of my lashes. Okay, so as you can see, I'm not going above my lash line, I'm not applying it on my waterline, I am just slowly stamping it on the roots of my lashes. And okay, आई वोंट को एकदम आगे तक, मैं बस यहाँ से यहाँ एंड तक अप्लाई करूँगी. Okay, so I hope you can see the difference. My lash line is defined. Okay, see the difference. This lash line is defined and this lash line is not defined, but anyone can barely say that you have applied any kind of liner or anything. Okay, so this is the first liner look. I'll just quickly apply it on this eye as well. Okay, so our lash line is defined, but there's nothing on my waterline, right? And there's nothing on my lash line. Okay, so this is the minimalist kind of liner that I know. And the second one is also very easy. ये भी लगेगा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ लाइनर वगैरह लगाया है, बट एकदम डिफाइंड लुक आएगा आपके आईज में. तो उसके लिए आपको चाहिए एक काजल. आई सजेस्ट यू टू यूज़ अ रिट्रैक्टेबल वन, बिकॉज जो ये होता है ना पेंसिल वाला, उसके यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे रफ एजेस होते हैं तो आँख में छुप सकता है. तो आपको पेंसिल वाला नहीं अप्लाई करना है आपके वाटर लाइन के लिए, रिट्रैक्टेबल वाला ले लो. ठीक है, तो आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटी का ड्यूओ लाइनर, जिसमें एक तरफ लाइन एक तरफ काजल है. तो आई बी जस्ट applying it on my upper waterline like this. I know it's a bit tricky, but धीरे धीरे as you will keep
प्रैक्टिसिंग तो आपको आ जाएगा। ओके, यू कैन सी माई अपर वाटर लाइन इज़ डिफाइंड, राइट। एंड ये वाला आप डिफरेंस देख सकते हो। ये आप जब डिफाइन करोगे ना अपना अपर वाटर लाइन, तो आपका जो लैशेज़ है वो भी थोड़ा थोड़ा सा फुलर लगने लगता है, राइट। आप डिफरेंस देख सकते हो, ये थोड़ा इंटेंस लग रहा है एंड ये थोड़ा कम इंटेंस लग रहा है। ये भी लग रहा है बिकॉज हमने वो लगाया था, राइट, आई शेडो। तो ये भी डिफाइंड तो लग रहा है, बट ये थोड़ा ज़्यादा इंटेंस लग रहा है सिंस हमने अपना ये जो वाटर लाइन डिफाइन किया है। एंड इससे आपका लैशेज़ भी एकदम अच्छा फुलर लगता है, ठीक है। तो हम दूसरे आईज़ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। ओके, कैन सी हमारा लैश लाइन अच्छे से डिफाइंड है, बट स्टिल देयर इज़ नथिंग ऑन आवर आईलिड्स, राइट। तो अगर आपको एकदम मिनिमल लुक ऑफिस में वेयर करना है या फिर आप कॉलेज वगैरह में लगाना चाहते हो, तो ऐसे बस आप अपना अपर वाटर लाइन डिफाइन कर लो। और या फिर जो मैंने इसके पहले बताया था बेयरली देयर लाइनर, वो भी आप कर सकते हो। लाइक नो मेकअप लुक के लिए अच्छा है वो बेयरली देयर वाला। एंड ये तो उससे थोड़ा ज़्यादा डिफाइंड अगर आपको चाहिए तो आप अपने अपर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर लो। ओके, मूविंग ऑन। इसके बाद जो एक और लाइनर लुक है वो भी बहुत मिनिमल है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना है, एकदम ऐसे चुटकी में लग जाता है, वो अप्लाई हो जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फ्लैट शेडर ब्रश, वही उसी टाइप का ब्रश है आपको, या फिर सेम ब्रश आपको एक डार्क ब्राउन, या फिर आप ब्लैक भी ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से डार्क ब्राउन ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर टिप ऑफ द ब्रश को ऐसे आप कलर कर लो, डस्ट ऑफ द एक्सेस, एंड देन जस्ट अप्लाई इट क्लोजेस्ट टू योर लैश लाइन। आपको ज़्यादा ऊपर लेकर नहीं जाना, एकदम क्लोजली आपको ये आई शेडो को स्मज करना है ऐसे। ओके, एंड इसको थोड़ा यू कैन सी कितना ब्यूटिफुली स्मज्ड लाइनर एक लग गया है विदाउट यूजिंग एनी आई लाइनर, राइट। और डिफरेंस आप देख सकते हो, एकदम से ग्लैम लुक आ गया, राइट। एंड ये नॉर्मल लग रहा है। बट अगर आपका हुडेड आइज़ है, आप बस ऐसे अपना वाटर लाइन डिफाइन करके छोड़ सकते हो, बिकॉज ये ज़्यादा ओपन अप लग रहा है, राइट। ये आइज़ मतलब ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है बिकॉज हमने ये लाइनर लगाया है थिक सा, राइट। बट ये बहुत ईजी है। अगर आपको हड़बड़ी हो रही है बट यू वांट टू लुक लिटिल ग्लैम, अगर आपको पार्टी में जाना है बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लाइनर लगाओ, लाइनर के लिए थोड़ा प्रिसीजन चाहिए होता है, अच्छे से टाइम देना होता है, बट आप हड़बड़ी में हो, बस एक ब्राउन आई शेडो लो और स्मंच कर लो एंड यू गुड टू गो, राइट। तो इस आइज़ पे भी कर लेते हैं सेम, जस्ट smudge it on your lash line। आप थोड़ा पतला भी कर सकते हो, मैंने इसमें थोड़ा मोटा किया, इसमें थोड़ा पतला, राइट। अगर आपका हुडेड आइज़ है तो आप पतला करो, आपका नॉर्मल आमंड आइज़ या फिर आपका नॉर्मल शेप का आइज़ है तो आप ऐसे करो। ओके, तो मैं इसको कर लेती हूँ अच्छे से स्मज, एंड वी आर डन डन। ओके, इसके बाद एक और लाइनर है जो कि इससे एक स्टेप ऊपर है। ओके, तो उसके लिए आपको चाहिए एक पेंसिल। वो आप कोई भी कलर का ले सकते हो, ब्लू, बर्गंडी, ब्राउन, ग्रीन, जो जिस कलर का भी आपको लाइनर चाहिए उस कलर का आप पेंसिल ले लो। मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का इन द शेड मसाला। ये बर्गंडी काइंड ऑफ कलर है एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे से फ्लैटर करता है आइज़ को। ये कलर बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है सारी स्किन टोन्स को। क्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, और पीछे वाले साइड से स्मज कर लेना है। थोड़ा सा फॉल आउट हो रहा है तो उसको मैं ऐसे डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। ये आइस पे भी एंड जस्ट
स्मज इट। ओके, तो ये जो आई शेडो से हमने इसके पहले किया था ब्राउन आई शेडो से, उससे एक स्टेप ऊपर है बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा इंटेंस लुक देता है। ओके, जस्ट स्मज इट लाइक दिस। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्मज्ड लुक देता है अगर आपको प्रिसिजन से लाइनर लगाना नहीं आता है, बट आपको बस इतना भी आता है तो भी आपका आई लुक बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके गाइस, तो मैंने वो रिमूव कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ लुक की तरफ। ओके, सो उसके लिए भी मैं ये यूज़ कर रही हूँ ड्यूअल लाइनर। ओके, एंड अभी मैं लाइनर साइड यूज़ कर रही हूँ, एंड ये भी बहुत ही मिनिमल आई लाइनर लुक है। ये भी आप ऑफिस वगैरह में लगा के जा सकते हो, बट इट विल बी विजिबल। लाइक ऐसा नहीं लगेगा कि आपने लाइनर नहीं लगाया है, ऐसा लगेगा आपने लगाया है बट बहुत मिनिमल लगाया है। ओके, तो आपको लाइनर ऐसे स्लैंटेड लेना है एंड यू जस्ट हैव टू स्टैम्प इट अलॉन्ग योर लैश लाइन। ओके, ऐसे। आई होप यू कैन सी। एंड लैश लाइन में तो आपने स्टैम्प कर लिया। अब एंड पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बस ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ओके, आई होप यू कैन सी द डिफरेंस। बहुत ज़्यादा आई लाइनर टाइप नहीं लग रहा है, बट स्टिल आपका लैश लाइन डिफाइन हो गया है। बट इसमें पीपल विल बी एबल टू टेल दैट यू हैव अप्लाइड आई लाइनर। ओके, सो सेम दूसरे आइज़ पे भी कर लेते हैं। एंड इट इज़ परफेक्ट इफ़ यू हैव हुडेड आइज़, राइट। ये आपके आइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बना रहा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आप लाइनर लगाते हो अपने हुडेड आइज़ या मोनो लिड्स पे, तो आइज़ और ज़्यादा छोटा लगने लगता है। बट सिंस हमने बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लगाया है, वी हैव जस्ट लिटरली स्टैम्प्ड आर लैश लाइन, तो इससे उतना ज़्यादा हमारा आइज़ छोटा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मेरा भी हुडेड आइज़ है एज यू कैन सी, तो ये हुडेड आइज़ के लिए बहुत अच्छा लाइनर ट्रिक है। तो दूसरे आइज़ पे भी कर लेते क्विकली। ओके गाइस, तो ये था फिफ्थ लाइनर लुक, एंड सिक्स्थ आई लाइनर लुक ये है, बट इट इज़ नॉट समथिंग फॉर मोनोलिड्स और हुडेड आइज, बिकॉज एज यू कैन सी मेरा खुद का हुडेड आइज है, राइट। तो ये लाइनर लुक जो है ये मेरे आइज़ को छोटा नहीं कर रहा, बट ये वाला जो लाइनर लुक है ना, ये मेरे आईलिड स्पेस को और ज़्यादा कम दिखा रहा है, राइट। तो आई थिंक अगर आपका मोनोलिड्स या हुडेड आइज है तो आप ये लाइनर लुक अवॉइड करना। बाकी लोग ये लाइनर लुक आराम से कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है अदर आई शेप्स पे। एंड ईशा, आई गेस यू हैव नॉर्मल आइज, आई गेस आमंड आइज, हुडेड आइज नहीं है आपका, तो आप ये कर सकते हो। तो मैं इस पे कर चुकी हूँ, इस पे मैं करके दिखाती हूँ मैंने ये लुक कैसे किया है। ठीक है, तो यूजुअली मुझे लाइनर्स के लिए जेल लाइनर्स पसंद है, बट सिंस मैं ये बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, तो जेल लाइनर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बिगिनर्स को यूज़ करना, राइट। तो जो पेंसिल वाले या फिर जो स्केच वाले लाइनर्स होते हैं या फिर लिक्विड लाइनर्स होते हैं, वो जेल लाइनर से बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग होते हैं, बिकॉज अगर जेल लाइनर फैल जाते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए स्पेशली। तो इसलिए आप पेन या स्केच वाले जो लाइनर्स होते हैं वही यूज़ करो। ओके, मैं थोड़ा और क्लोज आ जाती हूँ, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे एक पहले गाइडलाइन निकालना है यहाँ से, एंड यू जस्ट हैव टू टेक इट फ्रॉम हियर, एंड ये गाइडलाइन को फिल करना है आपको। ओके, आई होप यू कैन सी। सो गाइस, ये है आपका सिक्स्थ आईलाइनर लुक।
अगर आपका स्टेडी हैंड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा शेक करता है हैंड्स, तो जो मैंने पहले के 4 आईलाइनर लुक्स बताए थे वो आपके लिए ठीक है, बिकॉज़ ये वाले लाइनर्स जो है आपके मेकअप को ख़राब कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपका स्टेडी हैंड्स नहीं है तो आप वो बेली देयर वाला या फिर अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन करके आप एक डिफाइंड लुक ये कर सकते हो, या फिर वो जो पेंसिल से स्मज करके और पेंसिल लगाकर स्मज करके मैंने बताया, उसके लिए आपको स्टेडी हैंड्स की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर थोड़ा बहुत स्मज भी होता है, थोड़ा बहुत ख़राब भी होता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट ये वाले लाइनर्स में आपको आपका हैंड बहुत स्टेडी चाहिए, एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा शेक करता है तो फिर अच्छे से नहीं लग सकता, राइट? तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, लग भी सकता है, यू नेवर नो। बट अगर आप एक बिगिनर हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? तो पहले के जो मैंने 4 आईलाइनर्स बताए, आईलाइनर लुक्स, तो आप वो ट्राई करो, ठीक है? तो ये हो गया आपका 6th आईलाइनर लुक, एंड और भी बहुत सारे आईलाइनर लुक्स है, ओके? बट मैं एक वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टॉप राइट हियर, एंड आई विल टेल यू गाइज और भी बहुत सारे कौन से आईलाइनर लुक्स होते हैं। आई लाइक माई लाइनर्स लिटिल पॉइंटी, ओके? बट क्योंकि मेरा हुडेड आइज़ है तो आई लाइक टू एलोंगेट माई आइज़। बट अगर आपका नॉर्मल आइज़ है, आमंड आइज़ वगैरह है, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। लाइक मैंने ऐसे लगाया ना, तो आप इसको ऊपर की ओर भी ले जा सकते हो, ठीक है? मैं करके दिखाई देती हूँ आपको, जस्ट फॉर रेफरेंस। आई एम ruining माई लुक फॉर यू गाइज, ओके? अभी मैंने कोई फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक नहीं किया, एंड सिंस आपको बताना है मुझे आप कैसे कर सकते हो अगर आपका हुडेड आइज़ नहीं है तो, इसलिए आई एम रिमूविंग माई लाइनर एंड मेकअप, ओके? तो जैसे यहाँ तक है ना, तो इसमें अगर मेरा हुडेड आइज़ है या फिर डाउन टर्न आइज़ है तो मैं ऐसे करूँगी। नहीं, डाउन टर्न में भी आप ऊपर कर सकते हो, कैट आइज़ की तरह। अगर आपका हुडेड आइज़ है बट यू स्टिल वाना अप्लाई लाइनर लाइक दिस, मोटा वाला, तो आप सीधा स्ट्रेट जैसे मैंने लगाया है। बट आपका अगर आमंड आइज़ वगैरह है तो यू कैन जस्ट टेक दिस लाइन, जो आपका लोअर वाटर लाइन है ना, वहाँ से आप गाइडलाइन लो एंड ऐसे ऊपर की तरफ, आई होप मैं समझा पा रही हूँ, राइट? ये सिंस मैंने भी मिसेला वाटर से लगाया ना, तो ये स्केच पेन वहाँ पे चल नहीं रहा है। बट बस मैं ये दिखाना चाह रही थी कि अगर आपका हुडेड आइज़ है तो आप स्ट्रेट ले जाओ, बट आपका नॉर्मल आइज़ है तो आप ऊपर ही ले जा सकते हो। हुडेड आइज़ में क्यों ऊपर नहीं ले जाते? बिकॉज़ ये जो फोल्ड है ना, ये फोल्ड से ऐसे जब ये लाइनर जाता है तो ये अजीब सा ही लुक आता है, राइट? आप देख सकते हो ऐसे स्ट्रेट लग रहा है, राइट? बट ये वाला जब आप आँख खोलोगे ना, यहाँ पे ऐसे ये फोल्ड से दब जाता है लाइनर। ये जो हमारा फोल्ड होता है हुडेड आइज़ में, इससे ये लाइनर का अजीब सा लुक आता है। तो आई होप आपको समझ आया हो, and yeah, enjoy the rest of the video, okay? Okay guys, so that's it for today's video. I just applied a little bit of kajal on my upper and lower waterline, and मैंने थोड़ा बहुत मस्कारा लगाया, and hopefully I was able to explain to you guys जो भी मैंने minimal liner looks बताए, and hopefully किसी और वीडियो में और भी जो भी तरीके के लाइनर्स बचे वो भी मैं बता दूँगी। तो या अगर आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर।